हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 मार्च से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1046 ईस्वी में आज ही के दिन नासिर खुसरो ने अपने मध्य पूर्व सफ़र का आगाज किया था और 6 साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफ़रनामा कृति की रचना की थी। इसे आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। सन 1699 ईस्वी में आज ही के दिन महाराजा जयसिंह द्वितीय अम्बेर के सिंहासन पर बैठे थे। सन 1916 ईस्वी में आज ही के दिन उड़ीसा के प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक का जन्म हुआ था। सन 1931 ईस्वी में आज ही के दिन गांधी इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। सन 1953 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ के जाने माने नेता जोसेफ स्टालिन के निधन की अफवाह दुनिया भर में फैल गई थी। उन्होंने 1928 में सोवियत संघ की सत्ता संभाली थी। उनकी इस घटना के बाद एक दिन बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई थी। सन 1958 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने फ्लोरिडा के कैप कैनवरा से सैन्य उपग्रह एक्सप्लोरर 2 पृथ्वी के से वातावरण में लॉन्च किया था। इसी के दौरान वह वातावरण में वापस लौट आया था और नष्ट हो गया था। सन 1965 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय हॉकी के बेहतरीन परिरक्षकों यानी डिफेंडरों में से एक प्रगट सिंह का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया के बेहतरीन डिफेंडरों में गिना जाता है। सन 1966 ईस्वी में आज ही के दिन जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन का बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई थी। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया था। 24 नवंबर 1969 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 45 देशों ने अनुमोदित किया था। सन 1987 ईस्वी में आज ही के दिन इक्वाडोर में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे, जिससे पूरे देश में तबाही हुई थी। सड़कें पुल टूट गए थे और तेल की प्रमुख पाइपलाइनें फट गई थीं। इसी के साथ भूस्खलन से गांव के गांव बह गए थे। करीब 2000 लोगों के मरने का अंदेशा हुआ था और 75,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सन 1989 ईस्वी में आज ही के दिन लेबर पार्टी के संस्थापक बाबा पृथ्वी सिंह का निधन हुआ था। वह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सन 1993 ईस्वी में आज ही के दिन कनाडा के फर्राटा धावक वेन जॉनसन द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण उनके एथलेटिक्स में भाग लेने पर जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। सन 1998 ईस्वी में आज ही के दिन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें करीब 32 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का हाथ होने का अंदेशा बताया गया था। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन इसरो द्वारा विकसित 3 टन की भार वहन क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया था। सन 2013 ईस्वी में आज ही के दिन विलकॉम ने दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फ़ोन की घोषणा की थी। इसका वजन 32 ग्राम था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन फोर्ब्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि काइली जेनर 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र वाली अरबपति हैं। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन बुगाटी ने अब तक की अपनी सबसे महंगी नई कार की घोषणा की थी। इस कार का नाम लाई वोयर नायर की कीमत करीब 16.7 मिलियन यूरो यानी 19 मिलियन डॉलर थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन पीएम मोदी ने सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण और ऊर्जा में स्थिरता के लिए पीएम की प्रतिबद्धता को पहचानना है। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए साझेदारी की थी। यह समाधान सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को भुगतान प्राप्त करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और इसके साथ ही सुरक्षित संपर्क रहित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए नकद में सौदा करने की उनकी प्रवृत्ति में एक सीमांकित बदलाव भी पैदा करेगा। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया था। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो ये थी आज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।